हेलो भाई, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गाइडर में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास 10th हिंदी गोधूली चैप्टर नंबर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं इस पे, नाखून क्यों बढ़ते हैं इसको लेकर यहाँ पे तो ध्यान रखेंगे। और साथ में हम लोग यहाँ पे पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोग यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप वहाँ से कुछ देर के बाद वीडियो अपलोड होने के कुछ देर के बाद वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप सभी पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लीजिए और उसको अपनी नोटबुक पे या कॉपी पे लिख लीजिए, ताकि आपको लिखते समय याद हो जाए कि हम क्या लिखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस चैप्टर के जो लेखक हैं उनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैसा कि आपने पढ़ा होगा। और नहीं तो आपको यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा और इस जगह से आप और भी इसके वीडियो देख सकते हैं। प्रीवियस चैप्टर के भी, मतलब पीछे वाले चैप्टर को भी देख सकते हैं, और भी क्लास के जैसे साइंस वगैरह है इन सभी को भी देख सकते हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करना ना भूलें। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे यहाँ से पूछा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। तो हमने उत्तर में लिखा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के उस आगे उनकी लड़की से उपस्थित हुआ है, यानी उनकी लड़की पूछती है। और इन चीजों को लेकर यहाँ पे यह कहानी लिखा गया है। और आपको ये पता होना चाहिए कहानी नहीं है, एक ललित निबंध है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज को लेकर। तो चलते हैं आगे की ओर। आगे में आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा आगे और भी क्वेश्चन है, जैसे नाखून बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। उत्तर में हमने लिखा है कि बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम भीतर वाले अस्त्र से अब भी वंचित नहीं हो। तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही प्राचीनतम नख एवं दंत पर आश्रित रहने वाला जीव हो। पशु की समानता तुम में अब भी विद्यमान है। तो यहाँ पे बढ़ते नाखून के द्वारा प्रकृति मनुष्य को यही याद दिलाता है, और इसी के माध्यम पे हजारी प्रसाद द्विवेदी इस चैप्टर में लिखे भी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहां तक संगत है। हमने उत्तर में लिखा है कि वर्षों पहले मनुष्य जब जंगली था उसे नाखून की जरूरत थी, असल में वही उसके अस्त्र थे। आज के बदलते परिवेश में परिवर्तित समय में इस आधुनिकता के दौर में सभ्यता के विकास के साथ साथ अस्त्र के रूप में इसकी आवश्यकता नहीं समझी जा रही है। प्राचीन समय के लिए अस्त्र कहा जाना उपयुक्त है, तर्क संगत है, लेकिन आज यह मानवीय अस्त्र के रूप में प्रयुक्त नहीं है। तो आप देख सकते हैं आज इस क्यों नहीं उपयोग में है, क्योंकि आज बहुत से अस्त्र का और शस्त्र का उपयोग हो चुका है। और यह जो नाखून था एक जमाने में अस्त्र शस्त्र के काम करता था, जब लोग जंगली थे, जब मनुष्य जंगली थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ से आपसे कहा है मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। उत्तर में हमने लिखा है नयापन लाने के लिए, इसे संवारने के लिए एवं पशु से भिन्न देखने हेतु नाखून को मनुष्य बार बार काट देता है। अब यह प्राचीनतम पशु तो मानव को भूल जाना चाहता है और नाखून को और सुंदर से वह देखना चाहता है, इसीलिए मनुष्य नाखून को बार बार काट देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ से पूछा कि सुकुमार विनोदों के लिए नाखून को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया। लेखक ने इस संबंध में क्या बताया है। हमने उत्तर में लिखा, लेखक ने कहा है कि पशु तो मानव भी धीरे धीरे विकसित सभ्य बना, तब पशुता की पहचान को कायम रखने वाले मनुष्य को काटने की प्रवृत्ति पनपी। यह प्रवृत्ति कलात्मक रूप लेने लगी। त्रिकोण देखिए किस तरीके से लोग काटते थे, त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल। आज भी लोग अपने नख को, नाखून को इसी तरीके से काटते हैं। विभिन्न आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों को मनोविनोद का साधन बना। अपनी अपनी रुचि के अनुसार किसी ने नाखून को कलात्मक ढंग से काटना पसंद किया तो किसी ने बढ़ाना पसंद किया। जैसे आज के डेट में बहुत से लोग बढ़ाते हैं, बहुत से लोग काट देते हैं। आज के डेट में खास करके जो लड़कियां हैं आज के फैशन की दौर की, उनको भी आप देख सकते हैं कि ये नाखून को किस तरीके से बढ़ा करके रखती हैं और उनका इस्तेमाल भी करती हैं किसी को काटने या मारने में, ठीक है ना। तो यही यहाँ पे आप समझ सकते हैं। फिर आगे की ओर बढ़े तो कहता है कि इसी समस्त अधोगामिनी वृत्तियों को और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष में मनुष्योचित बनाया है। तो यहाँ पे हमने बताया कि सुकुमार विनोदों के लिए नाखून उपयोग में लाना कैसे शुरू किया। तो ये तरीका था, ये तरीकों को वे लोग फॉलो कर रहे थे, पालन कर रहे थे।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, नाखून बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजता वृत्तियां हैं, इनका क्या अभिप्राय है। हमने उत्तर में लिखा है मानव शरीर में बहुत सी अनायास जन्य सहज वृत्तियां अंतर्निहित है। नाखून का बढ़ना उनमें से एक है। वास्तव में सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को कहा जाता है। नख बढ़ाने की सहजात वृत्ति मनुष्य में निहित पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह मनुष्यता की निशानी है। मनुष्य के भीतर पशुत्व है लेकिन वह उससे बढ़ाना नहीं चाहता। मानव पशुता को छोड़ चुका है क्योंकि पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए पशुता की पहचान नाखून को मनुष्य काट देता है। यानी पशुता की पहचान को जो नाखून है उसको मनुष्य काट देता है और यही इसकी वृत्ति है और इसका यही अभिप्राय है। चलते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में यहां से देखिए कहा है, देखिए आंसर क्वेश्चन नंबर 7 में, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, स्पष्ट करें। ऐसे जो क्वेश्चंस आएंगे प्यारे बच्चों, ये कम से कम आपको 250 से 250 के शब्दों के बीच में लिखना होगा, इसलिए यहाँ पे हमने इतना बड़ा आंसर लिखने की कोशिश किया। वैसे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, हम यहाँ पे आपको पढ़ करके सिर्फ ऐसे ही समझा रहे हैं और आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ से आप डाउनलोड करके इसको जरूर पढ़ लेंगे और साथ में इसको नोट भी करेंगे, कॉपी पे लिखेंगे भी, जैसे लिखा है वैसे ही आप अपने राइटिंग में लिखेंगे ताकि आपको याद हो और परीक्षा में आप अच्छे तरीके से लिख सको, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो उत्तर में हमने लिखा है कि लेखक के हृदय में अंतर्वदंत की भावना उभर रही है कि मनुष्य इस समय पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है। वह इस प्रश्न को हल नहीं कर पाता है, अतः इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए स्पष्ट रूप से इसे प्रश्न के रूप में लोगों के सामने रखता है। मनुष्य पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है। इस विचारात्मक प्रश्न पर अध्ययन करने से पता चलता है कि मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है। मनुष्य ने में यहाँ पे नहीं होगा, मनुष्य ने बंदूक, पिस्तौल, बम से लेकर नए नए महाविनाश के अस्त्र शस्त्रों को रखने की प्रवृत्ति जो बढ़ा रही है वह स्पष्ट रूप से पशुता की निशानी है। पशु प्रवृत्ति वाले ही इस प्रकार के अस्त्रों के होड़ में आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे बताया कि मनुष्य आज किस ओर बढ़ रहा है, तो पशुता की ओर बढ़ रहा है, मनुष्यता की ओर नहीं। और इसका रीजन है बंदूक, पिस्तौल और बम से लेकर के नए नए महाविनाश जो अस्त्र शस्त्र का प्रयोग हो रहा है, इन सभी को लेकर के लेखक कहता है कि मनुष्य मनुष्यता की ओर न बढ़ करके वो पशुता की ओर बढ़ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि देश की आजादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों की अर्थ मीमांसा लेखक करता है और लेखक के निष्कर्ष क्या है। उत्तर में हमने लिखा है देश की आजादी के लिए प्रयुक्त इंडिपेंडेंस शब्दों की अर्थ मीमांसा लेखक करते हैं। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अधीनता या किसी की अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। अंग्रेजी में कहना हो तो इसे सेल्फ इंडिपेंडेंस कह सकते हैं, लेकिन लेखक का यह निष्कर्ष स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। मनुष्य की चरितार्थ प्रेम में है, त्याग में है और अपने को सबके मंगल के निशेष भाव से, निशेष नहीं निर्दोष भाव यहाँ पे होगा, ठीक है ना, निर्दोष भाव से दे देने में है। ये देश की आजादी के लिए प्रयुक्त शब्द लेखक ने यूज किया है, इस्तेमाल किया है। चलते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 में आपसे कहा है कि लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। उत्तर में हमने लिखा है कि प्रसंग यह है कि मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उसे हम चिपके ही रहें। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। मेरे बच्चे को गोद में दबाए रखने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। कहने का मतलब अगर ये बंदरियां हैं तो ये आज बच्चे को जो गोद में दबा के बैठी है या गोद में दबाए रखती है, आज वह बंदरियां हमारे लिए आदर्श नहीं बन सकती है। और लेखक महोदय का अभिप्राय है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब भी नहीं होते। भले लोग दोनों का जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं। ये इनका मतलब था।
चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो 10 में कहा है स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है। उत्तर में हमने लिखा है कि स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना, जिसमें स्व का बंधन अवश्य है। यह क्या संजोग बात है, यह हमारी समूची परंपरा ही अनजाने में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक समान आदर्श है। यह स्वाधीनता शब्द का सार्थकता यहाँ पे हमने आपको स्पष्ट कर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है कि निबंध में लेखक ने किसे बूढ़े का जिक्र किया है। लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है। उत्तर में हमने लिखा लेखक महोदय ने एक ऐसे बूढ़े का जिक्र किया है जो अपनी पूरी जिंदगी का अनुभव कुछ शब्दों में व्यक्त कर मनुष्यों को सावधान करता है, जो इस प्रकार है। बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोक के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण नहीं आत्मसमर्पण होगा यहाँ पे की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। लेखक के दृष्टि में जो कथन है और पूर्णतः सार्थक है और यही कथन बूढ़े के कथनों की सार्थकता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा है कि मनुष्य की पूछ की तरह उसके नख भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जगती है। उत्तर में मैंने लिखा है कि यहाँ पे ग्रानी लिखा गया, ठीक है ना, प्राणी होगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि एक दिन मनुष्य की पूछ की तरह उसके नाखून भी झड़ जाएंगे। इस तथ्य के आधार पर लेखक के मन में यह आशा जगती है कि भविष्य में मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा और मनुष्य का आवश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ जाएगी, अर्थात मनुष्य पशुता को पूर्णतः त्याग कर पूर्ण रूपेण मानवता को प्राप्त कर लेगा। ये लेखक का अनुमान है और लेखक के मन में ऐसे सवाल उठते हैं। तो और भी इसके क्वेश्चन है, आप इसको पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से आप इसको समझ लीजिए, पढ़ लीजिए और आप अपने क्वेश्चन में लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए हमने व्याख्या किया है, व्याख्या करने वाले 4 प्रश्न हैं जिनमें से एक आपको समझा देते हैं। एक में कहा कि काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर से छूटते ही सिंध पर हाजिर। हमने लिखा है कि व्याख्या में प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक के नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक से ली गई है। इसका संदर्भ है जब लेखक की बिटिया नाखून बढ़ने पर सवाल पूछती है, तब लेखक इस पर चिंतन मनन करने लगता है। इस छोटे से सवाल के बीच ही यह पंक्ति भी विद्यमान है जो लेखक के चिंतन से उभर कर आई है। लेखक का मानना है कि मनुष्य ठीक वैसे ही बढ़ते हैं जैसे कोई अपराधी निर्लज भाव से दंड स्वीकार के समय मौन तो लगा जाते हैं, लेकिन पुनः अपनी आदत या व्यसन को शुरू कर देते हैं और अपराध चोरी करने लगते हैं। यह नाखून भी ठीक उसी अपराधी की तरह है, यह धीरे धीरे बढ़ता है, काट दिए जाने पर यह पुनः बेहया की तरह बढ़ जाता है। इसे तनिक भी लाज शर्म नहीं है। अपराधी की भी ठीक वैसी ही प्रवृत्ति है। तो यहाँ पे हमने पूरे इस जो व्याख्या करने वाले क्वेश्चन था उसको हमने यहाँ पे तोड़ दिया है और लास्ट में लेखक कहते हैं कि लेखक ने मनुष्य की पार्श्विक वृत्ति को ध्यान में आकृष्ट किया है और वह बार बार सुधरने और कुकर्म यहाँ पे करने की कस्में खाता है, वादा करता है, किंतु थोड़ी देर बाद पुनः वही कर्म दोहराने लगता है। कहने का मूल भाव यह है कि विध्वंसक प्रकृति की ओर सहज अग्रसर होता है, जबकि निर्णयात्मक कार्यों में अपनी ऊर्जा और मेधा को लगाता है। तो यहाँ पे हमने अर्थ बता दिया और भी इसके हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे पीडीएफ, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, देख सकते हैं आप सभी यहाँ से। और यहाँ पे ये सेशन समाप्त होता है और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।